Good morning, students. I, Yash Santwani from Shiv Jyoti Educational Group. I welcome you all to this video lecture for accountancy. So class, we have gone through the cash flow statement in our previous video, but over there we have not covered the adjustments part. मैंने आपको कहा था कि कुछ एडजस्टमेंट्स हम लोगों को दिए हुए होते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ लेजर अकाउंट्स हमें बनाने होते हैं, एंड नाउ वी आर दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स फॉर द एडजस्टमेंट्स, जिसमें सबसे पहला स्टेप जो था क्लास हम लोगों के पास में वो था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए. ओके अब वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेशन में आपको तीन चीज़ों को ऐड बैक करना होता है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में, एंड दैट थ्री थिंग्स वर ट्रांसफर टू रिजर्व्स, प्रपोज डिविडेंड एंड योर प्रोविजन फॉर टैक्स. वहाँ पे ट्रांसफर टू रिजर्व्स के लिए मैंने आपको बताया था क्लास कि जो भी रिजर्व में अमाउंट हम ट्रांसफर कर रहे होंगे वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, उसके लिए कोई भी लेजर अकाउंट आपको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है. बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे रिजर्व एंड सरप्लस आपको दे रखा होगा. उस रिजर्व एंड सरप्लस का अगर आपको कोई नोट्स टू द अकाउंट्स दे रखा है तो आप वहाँ पे जाके उसकी डिटेल देखें, वहाँ पे आपको रिजर्व्स दे रखे होंगे. ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस को आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अमाउंट कितना ट्रांसफर हुआ है. Is it clear? And if we talk about proposed dividend, तो proposed dividend में भी after the amendments we are not required to prepare any kind of ledger account. Why? Because only the opening balance have to be considered for the calculation of net profit before tax as well as for the financing activities. यानी कि opening balance जो होगा हमारे proposed dividend का, उस opening balance को ही हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते समय ऐड बैक करना है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड के नाम से आपको उसको लेस करना है. नाउ द ओनली थिंग दैट इज रिमेनिंग विद अस इज द प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स. प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स के अंदर एडजस्टमेंट्स होते हैं क्लास कुछ, और उसी से रिलेटेड हम लोगों को लेजर अकाउंट्स भी प्रिपेयर करने होते हैं. नाउ द मेन पॉइंट इज कि प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स आपको मिलेगा कहाँ पे, बैलेंस शीट के अंदर आपको किस जगह पे मिलेगा. तो यू ऑल आर अवेयर कि करंट लाइबिलिटीज होती हैं, करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होता है. उन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में वी आर हैविंग प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस एज वेल एज फॉर प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस. इज इट क्लियर? नाउ we are going through such kind of adjustments with the help of the illustration. I am carrying the latest edition of DK Goel. And this is your part B, financial statements, analysis of financial statements. Okay, and right now I am at the page number 6.58 considering the illustration number 36. यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट है. देखिए क्या होता है क्लास कि प्रोविजन फॉर टैक्स में हम लोगों को दो अलग अलग केसेस चलते हैं. ठीक है, व्हेन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स इज प्रोवाइडेड विदाउट एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो दे रखा है लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं दे रखी है रिगार्डिंग प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स. ओके, एंड उसके अलावा होता है कि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है, साथ में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रखी है, तो हमें उस अकॉर्डिंगली वर्क करना होता है यहाँ पे. तो स्टार्ट करते हैं केस 1 के साथ में, जहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी है. तो हमें क्या करना होगा देखते हैं. देखिए क्वेश्चन में हमें बोला है प्रिपेयर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट. इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट इज प्रोवाइडेड टू अस. ओपनिंग बैलेंस है हम लोगों का 3,20,000 का और क्लोजिंग बैलेंस है 4 लाख रुपीज़ का प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स के नाम पे. और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है during the year income tax paid was rupees 2,80,000. Now how you will going to deal with such kind of information for preparing the cash flow statement? देखिए सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप अपना लेजर प्रिपेयर कर लीजिए. The very first thing that you have to do is you have to prepare a ledger account in your working note. So let's start with the same class. We are right now dealing with illustration number 36. तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है. वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स लेजर. वर्किंग नोट में जाकर हम हमारा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इसका एक लेजर प्रिपेयर कर लेंगे ऑन अ रफ नोट. ठीक है, इतना प्रॉपर वे में बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ऑलराइट, एक प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का लेजर प्रिपेयर करा और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नोट डाउन करेंगे. रिमेंबर वन थिंग दैट ऑल काइंड ऑफ प्रोविजन एंड रिजर्व्स आर लाइबिलिटी फॉर अस.
लाइबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है तो ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट कॉलम में ही आएगा। तो यानी कि इस तरफ हमें लिखना होगा हमारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड हमारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है यहाँ पे 3,20,000 रुपीज। दिस वाज योर ओपनिंग बैलेंस, and the next we are having with us is the closing balance, that is to balance brought down of rupees 4 lakh on the opposite side, यानी कि डेबिट साइड पर हम लोगों का हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। और एक क्लास, अब आप एक चीज देखिए, अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ही दे रखा होता, तो हम लोग क्या करते, इस 3,20,000 को यहाँ पे लिख लेते, 3,20,000 यहाँ पे लिख लेते, इस 4 लाख रुपीस को यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरफ, ठीक है। इसको हम बोलते थे टू बैंक और इसको हम लोग बोलते थे बाय पी एंड एल। अब ये टू बैंक और बाय पी एंड एल क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले जो इलस्ट्रेशन में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको यूज कर लेते हैं। ओके, नाउ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू अस इज दी ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स पेड वाज रुपीज 2,80,000, यानी कि हम लोगों ने करंट ईयर में जो इनकम टैक्स का पेमेंट करा है वो 2,80,000 रुपीज का करा है। अब आप देखिए, पेमेंट करने की डिटेल दे रखी है, तो एंट्री क्या होगी हमारे पास में, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमारे पास से बैंक नाम के एसेट खत्म हो गए, हमने उसको क्रेडिट करा, और प्रोविजन नाम की लाइबिलिटी को हम लोग खत्म कर रहे हैं तो उसको हमने डेबिट कर दिया। तो यानी कि डेबिट साइड पर यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा क्लास टू बैंक, और अमाउंट दे रखा था हम लोगों को 2,80,000 रुपीज का। इज इट क्लियर? 2,80,000 रुपीज का आपको अमाउंट प्रोवाइड करा हुआ है। ओके क्लास, हम लोगों ने सारी इंफॉर्मेशन यूज कर ली है, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी हुई थी, ओपनिंग बैलेंस यूज कर लिया, क्लोजिंग बैलेंस यूज कर लिया, साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन की भी पोस्टिंग कर ली। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू क्लोज दिस लेजर अकाउंट। आपको इस लेजर अकाउंट को बंद करना है, एंड वी ऑल आर अवेयर कि हाउ डू वी हैव टू क्लोज आवर लेजर्स। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास में टोटल आ रहा है, वो इस साइड का टोटल ही ज्यादा है, दैट इज 6,80,000 रुपीज। ये हमारा यहाँ का टोटल हो गया। इज इट क्लियर? और यहाँ पे भी हमारे पास में आ रहा है 6,80,000 रुपीज। यहाँ पर भी हमें लिखना होगा क्योंकि लेजर के दोनों टोटल्स इक्वल होने चाहिए। इज इट क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पे कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा हमारे पास में, 6,80,000 माइनस 3,20,000 विच विल गिव्स यू 3,60,000 rupees as your balancing figure. Now this balancing figure will be considered as by P and L, यानी कि by profit and loss, and this is your balancing figure which we have calculated. Is it clear class? And this was given to you. क्लियर हो गई बात? अब ये जो बाय पी एंड एल है, बाय पी एंड एल का मतलब प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि जो हम लोगों ने हमारे प्रॉफिट में चार्ज करा होगा। क्लियर है बात? तो अब आप देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है बाय पी एंड एल और एक है हमारे पास में टू बैंक। इन दोनों को ही हमें हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में यूज करना है। मैं आपको समझाता हूँ कौन सा फिगर किस जगह पर यूज होगा। ओके, ये जो बाय पी एंड एल वाला अमाउंट है दैट इज 3,60,000, दिस अमाउंट will be added back while calculating your net profit before tax. 3,60,000 जो है इसको आपको एड बैक करना होगा while calculating net profit before tax. ओके, हम लोग जो अलग से वर्किंग नोट बनाते हैं, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में हम तीन चीजों को ऐड करते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। तो वहां पे जो आप प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ऐड करते हैं वो ये बाय पी एंड एल वाला अमाउंट होगा आपके लेजर में से, और इसको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स चार्ज ड्यूरिंग द ईयर या मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये दो वर्ड से इसको डिनोट कराया जाता है, इसको शो कराया जाता है। क्लियर है बात? इज इट क्लियर? ओके, फिर से बता रहा हूं, ये जो बाय पी एंड एल वाला अमाउंट है ये ऐड बैक होगा व्हाइल कैलकुलेटिंग योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये चीज क्लियर हो गई? ओके, और फिर उसके बाद में ये जो टू बैंक वाला अमाउंट है दैट इज रुपीज 2,80,000 विच वॉज ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू यू इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। ये हमें लेस करना होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। आप अपने फॉर्मेट पे इस वीडियो को जब आप देखेंगे, आप अपने फॉर्मेट पे जाएंगे, स्टार्टिंग पे हमारे पास में फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में देखिएगा एक तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अलग से आपको वर्किंग नोट दे रखा है राइट हैंड साइड पे, ठीक है। वहाँ पे जहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट खत्म हो रहा है उसके नीचे कैलकुलेशन दिखा रखी है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वहाँ पे
प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को ऐड कर रखा है, तो वो कौन सा वाला है, 2P&L वाला। और फिर उसी कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग जो हम एक्टिविटी देख रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हम देख रहे हैं, उसमें लास्ट में जाकर देखिएगा, लास्ट स्टेज पे हमारे पास में आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और उसके बाद में हमें निकालना होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में व्हाट वी हैव टू डू इज वी जस्ट हैव टू डिडक्ट आर इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, तो वो जो आप लेस कर रहे हैं ना इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, वो ये 2 बैंक वाला अमाउंट आएगा। इज इट क्लियर क्लास? दो जगहों पर एडजस्टमेंट्स है, बाय P&L को ऐड बैक करना होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और ये जो 2 बैंक वाला अमाउंट है इसे आपको लेस करना होगा while कैलकुलेटिंग योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कहाँ से लेस करेंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस जब कैलकुलेट हो जाता है उसके बाद में आपको इसको लेस करना है। इज इट क्लियर? बाय द नेम ऑफ इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। और अगर कोई रिफंड आया होगा टैक्स का तो फिर हमें उसको भी ऐड करना होता है while कैलकुलेटिंग द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है? So this was all about the illustration number 36 and now we have to deal with illustration number 37। जिसमें कुछ अलग तरीके से इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक बार उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अब बोलता है प्रिपेयर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है। ओपनिंग दे रहा था क्लास हमें 1,50,000 का और क्लोजिंग दे रखा था हमें 2,10,000 का। नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे वर्ड पे फोकस करना होगा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। इससे पहले वाले में इसके जस्ट ऊपर क्या था, इनकम टैक्स पेड। तो अगर आपको पेड का अमाउंट दे रखा था इट मीन्स आपको 2 बैंक वाला अमाउंट दे रखा था, और अगर आपको मेड ड्यूरिंग द ईयर या चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर ऐसे वर्ड्स दे रखे हो तो फिर इसका मतलब आपको बाय P&L वाला अमाउंट दे रखा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 37। इसको देख लेते हैं क्लास एक बार हम लोग। अब illustration number 37, all the process will remain same, okay, everything will remain same। लेजर अकाउंट आपको बनाना है, ओपनिंग क्लोजिंग आपको लिखने हैं, ठीक है, सारी चीजें सेम रहेंगी, एंट्रीज विल रिमेन सेम, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, बस इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज हो गई है। तो पहले सबसे पहला काम लेजर अकाउंट ओपन करके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। क्लियर होगी बात? तो ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा था 1,50,000 रुपीज का, तो ओपनिंग विल बी 1,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा था क्लास 2,10,000 रुपीज का। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला गया आप इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ₹2,35,000। तो मेड बोला था तो यानी कि बाय P&L वाला अमाउंट दे रखा है, तो यहाँ पे आएगा हम लोगों के पास में 2,35,000 रुपीज। इज इट क्लियर? All the information have been completed. Now what you have to do is you just have to close your ledger, और ledger को close करने के लिए what you will do, you just have to make the totals of both the sided। जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा उसे दोनों तरफ लिखना होगा। यहाँ पे देखिए टोटल आ रहा है क्लास हमारे पास में 150 प्लस 2,35,000। So 150 plus 2 lakh will gives you 3,50,000, 350 plus 30 will be 380 and this will be 3,85,000। आप देख रहे हैं वहीं का टोटल ज्यादा है तो यहाँ पे भी 3,85,000 का टोटल आ जाएगा। ठीक है, इस बार आपको ये वाली चीज गिवन थी, तो ये जो बैंक वाला अमाउंट है ये बैलेंसिंग फिगर से आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसका जस्ट अपोजिट हो गया, जो पहले वाला इलस्ट्रेशन था उसका अपोजिट हो गया है बस। ठीक है, तो अब आपके पास में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आ रहा है हमारे पास में 1,75,000 रुपीज का, 2,10,000 माइनस 3,85,000 और यू कैन से 385 माइनस 2,10,000। ओके, तो ये आ गया 1,75,000 एंड दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर। इज इट क्लियर? ओके, ट्रीटमेंट सेम रहेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो सेम रहेगा। बाय P&L अभी भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते समय ऐड होगा, और ये जो 2 बैंक वाला अमाउंट है ये अभी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेस होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से। दैट ट्रीटमेंट विल रिमेन सेम, सिर्फ लेजर में हमारे पास में चेंजेस आ गए हैं बिकॉज ऑफ द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो हमने दोनों तरीके से देखा, हमारे पास में एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, कंसिडर करा। एक बार हमें इनकम टैक्स पेड दे रखा था तो हमने 2 बैंक वाला अमाउंट लिखा,
और बाय पी एंड एल वाले अमाउंट को हम लोगों ने बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट करा। ओके, और एक बार हम लोगों को इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा था, तो यानी कि बाय पी एंड एल गिवन था और बैंक वाले को बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट कर लिया। इज इट क्लियर? एक चीज मैं आपको और बता दूं क्लास, एक एग्जाम्पल इसी में और ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि देयर इज नो एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन बीइंग प्रोवाइडेड टू यू। ओके, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी है, सिर्फ आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है फॉर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। ठीक, तब आप क्या करेंगे? सपोज कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास में, इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, आउट ऑफ द बुक आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। ओके, तब हम लोग क्या करेंगे आप देखिएगा ध्यान से। अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, सिर्फ आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, ठीक, जैसे कि अभी दे रखा है आपको ओपनिंग बैलेंस 1,50,000 का और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 2,10,000 का। नाउ हाउ यू विल गोइंग टू डील? व्हाट यू हैव टू डू इज, ये जो 1,50,000 है, इस 1,50,000 को यहां पे लिख लीजिए, इस 2,10,000 को इधर लिख लीजिए। 1,50,000 क्या गई, इसको हम टू बैंक बोल देंगे और इसको हम लोग बोल देंगे बाय पी एंड एल। क्लियर हो गई बात? और फिर ऐसे करके आपके लेजर जो है वो बंद हो जाएंगे और आपके पास में दोनों अमाउंट्स वापस से कैलकुलेट हो जाएंगे। इन शॉर्ट हम लोग क्या मानते हैं कि प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो तो हम लोग करेंट ईयर में पे करेंगे, और उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, इस क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग करेंट ईयर के पी एंड एल में चार्ज करेंगे। ये बेसिक अजम्पशन होता है इफ एनी इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड टू यू। इज इट क्लियर? ऑलराइट, तो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस आर अवेलेबल, देन इन दिस मैनर यू हैव टू कैलकुलेट। इस 1,50,000 को टू बैंक मान लेंगे, इसके अपोजिट में यहां पे लिखेंगे, और इस 2,10,000 को बाय पे एंड एल इसके अपोजिट में यहां पे कंसिडर करेंगे। ट्रीटमेंट इन द कैश फ्लो विल रिमेन सेम। टू बैंक वाले को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते समय वर्किंग नोट में ऐड बैक करना होगा, और बाय पी एंड एल वाले को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस वाली स्टेज पर आने के बाद में लेस करना होगा। क्लियर हो गई बात? इज इट क्लियर? ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एडजस्टमेंट्स दैट इज रिलेटेड टू योर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस को कंसिडर करना है, क्लोजिंग को नहीं करना है। एक छोटी सी चीज और बता दूं क्लास, कई बार क्वेश्चन में हमें प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ होता। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोल दिया जाता है कि इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर या मेड ड्यूरिंग द ईयर, ऐसा कोई एक अमाउंट दे दिया होता है, सिंगल अमाउंट, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है, सिर्फ सिंगल अमाउंट दिया हुआ है इनकम टैक्स से रिलेटेड। In such cases, that particular single amount have to be added back while calculating net profit before tax, and the same amount will have to be deducted from your cash flow from operating activities in the cash generated from operations। यानी कि उस सिंगल अमाउंट को ही आपको P&L बाय P&L मान के एड बैक भी करना है, और उसी सिंगल अमाउंट को टू बैंक मान के लेस भी करना है। अगर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई अमाउंट दे रखा है और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखे हैं तब। अगर ओपनिंग क्लोजिंग है तो यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर द लेजर अकाउंट एंड यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू। इज इट क्लियर? ओके, सो दिस वाज अबाउट द प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एंड ऑल्सो अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। So students, now let's begin with our next topic, and that is adjustments related to fixed assets। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जो हर बार हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम के क्वेश्चन में आता ही है। ओके, एंड इट इज़ प्योरली डिपेंडेंट और इट इज़ प्योरली रिलेटेड टू योर क्लास 11th टॉपिक, दैट इज द डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। ओके, अगर आपने 11th में डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर अच्छे से देखा है तो इसके अंदर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड फिर भी मैं आपको एक एक स्टेप वाइज सारी चीज़ों को बताता हूँ कि कैसे करके हमें स्टार्ट करना है, कैसे सब क्या होगा। ओके, देखिए हमारे पास में यहाँ पर फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड दो अलग अलग वेराइटी में क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। द वेरी फर्स्ट वी आर हैविंग विद अस इज दी व्हेन accumulated depreciation or provision for depreciation is not provided, and when accumulated depreciation or provision for depreciation is provided in the question। ओके, यानी कि आपको फिक्स्ड एसेट्स के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं और उसके साथ में
या तो आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा होगा, मेंटेन हम नहीं कर रहे होंगे, और या फिर हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन कर रहे होंगे। इज इट क्लियर क्लास? नाउ द बेसिक डिफरेंस, अगर आपने कभी इन चीजों को नहीं देखा है तो भी आप सुन लीजिए। बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिचुएशंस आर कि अगर आपके पास में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, दैट इज आवर केस 1, इट मीन्स कि आप अपनी फिक्स असेट्स को बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आई मस्ट से कि रिटर्न डाउन वैल्यू पे आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि आप हर साल का डेप्रिसिएशन अपनी फिक्स असेट पे चार्ज कर देते हैं, और उसके बाद में आपकी जो फिक्स एसेट्स की ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस आती हैं, दीज ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस आर दी बुक वैल्यू और द रिटर्न डाउन वैल्यू। क्लियर हो गई बात? ओके, एंड इफ यू आर मेंटेनिंग योर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन in such cases this particular situation means that you are maintaining your fixed assets or you are recording your fixed assets on cost basis, यानी कि आपकी जो fixed assets हैं उनका जो opening closing balance है वो cost पे है, वो cost शो कर रहा है, book value शो नहीं कर रहा। The reason behind that is कि यहाँ पे जितना भी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते हैं वो करंट ईयर डेप्रिसिएशन सारा की सारा हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कलेक्ट होता है, फिक्स एसेट्स पे नहीं अप्लाई होता। फिक्स एसेट्स पे सिर्फ वो दो ही केसेस में अप्लाई होगा, आइदर यू आर सेलिंग एनी ऑफ द पार्ट ऑफ योर एसेट और द लाइफ ऑफ द एसेट इज गोइंग टू बी एंड। इन दो ही सिचुएशन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में से डेप्रिसिएशन निकल के एसेट पे चार्ज होता है, और उसके बाद में हम लोग उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना होता है सेल करने पे, वो चीज़ें देखनी होती है। इफ़ यू टॉक अबाउट सम जर्नल एंट्रीज, क्योंकि हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, अगर आपने 11 में नहीं पढ़ा है तो उस चीज़ को भी कवर कर ही लेते हैं हम लोग। बेसिक के बारे में बात करें, जर्नल एंट्रीज के बारे में बात करें तो डिफरेंस कहाँ आता है आप देखिएगा। यहाँ पे आप जर्नल एंट्री जो करते हैं दैट इज दी व्हेन यू आर परचेजिंग योर एसेट तो सेम एंट्री रहेगी, दैट इज एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री सेम है। यहां पर भी यही एंट्री आएगी फॉर परचेजिंग द एसेट एंड दैट इज एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इज इट क्लियर? बट इफ यू टॉक अबाउट द एंट्री फॉर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन, जब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है तो इस केस में जहां पर आप अपना प्रोविजन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आप डेप्रिसिएशन को सीधा असेट पर अप्लाई करते हैं, एंड द एंट्री फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। इज इट क्लियर? डायरेक्टली आपने अपनी असेट पे डेप्रिसिएशन अप्लाई कर दिया। But if you are maintaining accumulated depreciation, in such cases the entry for charging depreciation will be depreciation account debit। ये तो expense है तो डेबिट तो होना ही है, लेकिन इस बार ये प्रोविजन में इकट्ठा हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये यहाँ पे चार्ज हो जाएगा, असेट पर अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर हमने असेट को क्रेडिट करा लेकिन यहाँ पे क्रेडिट करा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को। ओके और प्रोविजन से निकलकर असेट पे कब जाएगा? व्हेनेवर यू आर सेलिंग योर असेट, तो उसके लिए फिर एंट्री बन जाएगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। क्लियर हो गई बात? अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं। दिस वाज द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस टॉपिक एंड नाउ वी हैव टू गो थ्रू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए वी आर हैविंग सम वेरी गुड इलस्ट्रेशंस on both of these topics from our DKOL as well as from the NCERT as well। okay तो illustration जो हम लोग देख रहे हैं क्लास, it is illustration number 20। right now I am using this edition, the latest edition of the DKOL for class 12 part B, analysis of financial statement। I am at the page number 6.35, chapter number 6, cash flow statement, illustration number 20।